वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो दिल से डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिन्होंने ठान लिया है कि 2025 में उनको इंग्लिश बोलना सीखना है। दोस्तों, हमें इंग्लिश पढ़ना लिखना आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर आपने ठान लिया है कि 2025 में इंग्लिश बोलना है तो ये वीडियो आपको इंग्लिश बोलना सिखाएगी। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो मुझे भरोसा है कि आप 10 से 15 दिन तक अगर लगातार वीडियोज़ को वॉच करते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाएगी, इतनी क्षमता आ जाएगी कि आप आसानी से सेंटेंसेस बना करके और इंग्लिश से बातचीत करना सीख सकते हैं। क्योंकि अपने इन वीडियोस में मैं आपको इंग्लिश के हर एक वर्ड को प्रॉपरली पढ़ना सिखाता हूं, साथ में हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूं। दोस्तों, जब आपको वर्ड की मीनिंग याद होगी तो आप उन वर्ड से नए नए सेंटेंसेस बना सकते हैं। एंड साथ में इन सभी छोटे छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सिखाता हूं, जिससे कि आप जब कभी भी चाहें जितने सेंटेंस बनाना चाहें आप बना सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू मीट। देखिए, आई मीन्स होता है मैं। आई मीन्स क्या होता है? मैं। सबसे पहले तो आप खुद को पहचानिए कि आई मीन्स क्या होता है? मैं। वॉन्ट, वॉन्ट मीन्स होता है चाहता हूं। वॉन्ट मीन्स चाहना। टू मीट, मीट मीन्स होता है मिलना। मीट मीन्स क्या होता है? मिलना। दोस्तों, एक और मीट आपने सुना होगा जिस मीट का मतलब शायद मांस होता है, तो MEAT होता है। ओके, अगर MEET है तो इस मीट का मतलब होता है मिलना। आई वॉन्ट टू मीट मीन्स मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट मीन्स मैं मिलना चाहता हूँ। वहीं अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू मीट यू। क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू मीट यू मीन्स मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अगर मीट के बाद आप यू लगा देते हैं, आई वॉन्ट टू मीट यू मीन्स मैं आपसे मिलना चाहता हूं। वहीं अगर हिम लगाते हैं, आई वॉन्ट टू मीट हिम मीन्स मैं उससे मिलना चाहता हूँ। किसी लड़के की बात अगर करेंगे, वहीं अगर किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? आई वॉन्ट टू मीट हर मीन्स मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वहीं अगर प्लूरल लोगों के लिए बात करना चाहते हैं तो आई वॉन्ट टू मीट देम। क्या? आई वॉन्ट टू मीट देम मीन्स मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने देखा कि एक सेंटेंस मैंने भी 4 या 5 सेंटेंस बनाए हैं। वहीं अगर आप सब्जेक्ट बदल देते हैं, आई की जगह यू कर दें, ही कर दें, सी कर दें, तो कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ओके, सो आई एम आउट सिंस मॉर्निंग। आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, आउट मीन्स होता है बाहर, सिंस मीन्स होता है से, एंड मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। आई एम आउट मीन्स मैं बाहर हूँ। आई एम आउट मैं बाहर हूँ। सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह से। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह से बाहर हूँ। आई एम आउट सिंस मॉर्निंग मीन्स मैं सुबह से बाहर हूँ। मैं सुबह से बाहर हूं। वहीं अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं शाम से बाहर हूं, तो शाम को बोलते हैं इवनिंग। क्या बोलते हैं? इवनिंग। जैसे सुबह को बोलते हैं मॉर्निंग, तो शाम को बोलते हैं इवनिंग। एंड दोपहर को बोलते हैं आफ्टरनून। क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर। ओके, आई एम आउट सिंस मॉर्निंग मैं सुबह से बाहर हूँ। आई एम आउट सिंस इवनिंग मैं शाम से बाहर हूँ। आई एम आउट सिंस आफ्टरनून मैं दोपहर से बाहर हूँ। ओके, या अगर ये बोलना है कि वह सुबह से बाहर है तो आई एम की जगह लगा दीजिए ही इज। क्या लगाएंगे? ही इज आउट सिंस मॉर्निंग मीन्स वह सुबह से बाहर है। ठीक है, वही किसी लड़की की बात करेंगे तो ही की जगह सी लगा दीजिए। सी इज आउट सिंस मॉर्निंग मीन्स वह सुबह से बाहर है। दोस्तों, आप एक सेंटेंस से जितने चाहे उतने सेंटेंस आप क्रिएट कर सकते हैं, सब्जेक्ट को बदल के, वर्ब को बदल के और ऑब्जेक्ट को बदल करके। ओके, विच इज द नेक्स्ट मंथ। विच मीन्स होता है कौन सा, इज मीन्स है द नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला, एंड मंथ मीन्स होता है महीना। विच इज द नेक्स्ट मंथ मीन्स अगला महीना कौन सा है। विच इज द नेक्स्ट मंथ मीन्स अगला महीना कौन सा है। विच इज द नेक्स्ट मंथ अगला महीना कौन सा है। आई शुड लीव नाउ। आई मीन्स होता है मैं, शुड का मतलब होता है चाहिए, जैसे मुझे कुछ करना चाहिए। लीव का मतलब होता है छोड़ना या वहां से जाना। नाउ मीन्स होता है अब। आई शुड लीव नाउ इसका मतलब ये नहीं होगा कि अब मुझे छोड़ना चाहिए। जैसे कहीं पे साथ में बैठे हैं तो अब मुझे जाना चाहिए तो क्या बोलेंगे? आई शुड लीव नाउ। ये नहीं बोलते आई शुड गो नाउ। आई शुड लीव नाउ मीन्स मुझे अब जाना चाहिए। आई शुड लीव नाउ मीन्स मुझे अब जाना चाहिए या अब मुझे जाना चाहिए।
ओके। वहीं अगर आप ये बोलना चाहते हैं किसी लड़के के लिए कि उसे अब जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? ही शुड लीव नाउ। उसे अब जाना चाहिए। किसी लड़की के लिए बोलेंगे तो शी शुड लीव नाउ, मीन्स अब उसे जाना चाहिए। ओके। एज सुन एज पॉसिबल। एज का मतलब जैसे, सुन का मतलब जल्दी, एज का मतलब जैसे, पॉसिबल का मतलब संभव होना। बट एज सुन एज मीन्स जितना जल्दी, एज सुन एज जितना जल्दी, पॉसिबल का मतलब हो सके या संभव हो। एज सुन एज पॉसिबल मीन्स जितना जल्दी संभव हो या जितना जल्दी हो सके। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सके या जितना जल्दी संभव हो। ओके। आर यू ओके? आर मीन्स होता है क्या, यू मीन्स आप, ओके का मतलब होता है ठीक है। दोस्तों इंग्लिश में जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के शुरू में आता है तो वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, यानी कि क्वेश्चन किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, ओके का मतलब होता है ठीक होना। आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? क्या आप ठीक हैं? या आप ठीक तो है ना? ओके। देन व्हाट डू यू मीन? व्हाट मीन्स होता है क्या, डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स होता है आप या आपका, मीन मीन्स होता है मतलब। व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है? आपका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन? आपका मतलब क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? ओके। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग। आई मीन्स होता है मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज खरीदना। समथिंग, एंड समथिंग का मतलब होता है कुछ। समथिंग मीन्स क्या होता है? कुछ। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग मीन्स मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग मीन्स मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ। वहीं पे अगर आप ये बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बाय नथिंग, वहीं अगर आप नथिंग का यूज करेंगे समथिंग की जगह पर, तो नथिंग का मतलब कुछ नहीं। आई वॉन्ट टू बाय नथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदना चाहता। आई वॉन्ट टू बाय नथिंग, मैं कुछ नहीं खरीदना चाहता। ओके। आई नो एवरीथिंग, देखिए यहाँ पे के साइलेंट होता है ना, इसे पढ़ते हैं नो। आई नो मीन्स मैं जानता हूं या मुझे पता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है या मैं सब जानता हूँ। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है या मैं सब जानता हूँ। ओके। ही इज वेरी क्लेवर। ही मीन्स होता है वह। जब किसी लड़के के लिए बात करेंगे तो वहाँ पे ही होगा, किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सी लगाएंगे। अब देखिए दोनों में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेम आता है, जैसे ही के साथ इज है वैसे सी के साथ भी इज ही रहेगा। ओके। ही इज मीन्स वह है, वेरी मीन्स बहुत, एंड क्लेवर का मतलब होता है चालाक। ही इज वेरी क्लेवर मीन्स वह बहुत चालाक है। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। ही इज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक है। ओके। अगर लड़की के लिए बोलना है तो सी इज वेरी क्लेवर मीन्स वह बहुत चालाक है। ओके। अगर ये बोलना है कि मैं बहुत चालाक हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम वेरी क्लेवर। आई एम वेरी क्लेवर मीन्स मैं बहुत चालाक हूं। ओके। अगर ये बोलना है कि तुम बहुत चालाक हो या आप बहुत चालाक हैं तो यू आर वेरी क्लेवर मीन्स आप बहुत चालाक हैं। ओके। हाउ लॉन्ग इज इट? हाउ मीन्स होता है कैसे, लॉन्ग मीन्स लंबा, इज मीन्स है, इट मीन्स है। हाउ लॉन्ग मीन्स कितना लंबा, इज इट ये है। हाउ लॉन्ग इज इट? ये कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज इट? ये कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज इट? ये कितना लंबा है। आई रिमेंबर, आई मीन्स होता है मैं, रिमेंबर करना मतलब होता है किसी चीज को याद करना या याद रखना। आई रिमेंबर मीन्स मुझे याद है। आई रिमेंबर मुझे याद है। ओके। आई रिमेंबर मीन्स मुझे याद है। ओके। देन आई हैव टू गो होम, आई मीन्स होता है मैं। देखिए हैव और टू जब दोनों वर्ड साथ में आ जाए तो वहां पे समझ जाइए कि इसके लिए कोई काम करना जरूरी है।
ओके, जैसे यहाँ पे बोल रहा है आई हैव टू गो मीन्स मुझे जाना है, होम मीन्स होता है घर, आई हैव टू गो होम मीन्स मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम मीन्स मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम मुझे घर जाना है। दोस्तों इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश लर्निंग के साथ साथ अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आने लगा है ना, तो अब आपको ज़रूरत है एक ऐसे पार्टनर की जो आपके साथ हमेशा इंग्लिश में बातें करे। तो दोस्तों मार्केट में ढूंढने से पार्टनर नहीं मिलते हैं। इन वीडियोस को देखने के टाइम में आपके पास जितने भी फ्रेंड हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनसे आप बात करते हो, कहीं मैसेज करते हो, फ़ोन पर बात करते हो, तो वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी आप चलाते हैं शेयर कर दीजिए और हो सके तो उनसे बोल दीजिए वीडियो को वॉच करें। दोस्तों जब आपका फ्रेंड एक वीडियो को वॉच करेगा ना, तो एक वीडियो से लगभग 100 सेंटेंस बनाना सीख जाएगा। आपसे जब भी बात करेगा तो कोशिश करेगा इंग्लिश में सेंटेंसेस भेजने की या इंग्लिश में बोलने की। और आपको क्या चाहिए, एक ऐसा मौका, एक ऐसा पार्टनर जो आपके साथ इंग्लिश में प्रॉपर्ली बात करे। दोस्तों अगर आपका दोस्त है, आपको शर्म भी नहीं आएगा कि कहीं एक सेंटेंस गलत ना हो जाए। आप जितनी मर्जी चाहिए उतनी बात करें इंग्लिश में, और कुछ दिन बाद आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे, फिर किसी के भी सामने आपको बात करना हो, आप खुद से सेंटेंस बना करके और आराम से बात कर पाएंगे। तो चलिए आगे रीड करेंगे। हाउ डू यू नो, हाउ मीन्स होता है कैसे, डू हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप, एंड के साइलेंट होता है ना नो वर्ड में। एन के पहले कभी भी अगर के आता है तो वह मान लीजिए साइलेंट होगा। ओके, हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं या आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता या आप कैसे जानते हैं। ओके, एज फॉर एज आई नो, देखिए एज फॉर एज का मतलब जहां तक, एज फॉर एज मीन्स जहां तक, आई नो मीन्स मैं जानता हूं। एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है। एज फॉर एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं या जहां तक मुझे पता है। एज फॉर एज आई नो यू आर अ गुड पर्सन, जहां तक मैं जानता हूं आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। ओके, यू आर एवरीथिंग टू मी, दोस्तों कई बार आपको अपने आप को साबित करने के लिए बोलना पड़ता है कि आप हमारे लिए सब कुछ हैं। उससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू आर एवरीथिंग टू मी, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, टू मी मीन्स मेरे लिए, यू आर एवरीथिंग टू मी मीन्स आप मेरे लिए सब कुछ हैं। यू आर एवरीथिंग टू मी मीन्स आप मेरे लिए सब कुछ हैं। वहीं अगर किसी लड़के के बारे में बोलना चाहते हैं कि वह मेरे लिए सब कुछ है, तो क्या बोलेंगे, ही इज एवरीथिंग टू मी, ही इज एवरीथिंग टू मी। वहीं किसी लड़की के बारे में बोलना चाहते हैं कि वह मेरे लिए सब कुछ है, तो सी इज एवरीथिंग टू मी, क्या बोलेंगे, सी इज एवरीथिंग टू मी मीन्स वह मेरे लिए सब कुछ है। ओके, कीप इट अप टू योर सेल्फ, कीप इट मीन्स इसे रखना, कीप का मतलब क्या होता है दोस्तों, रखना, कीप इट मीन्स इसे रखना, अप टू, अप टू का मतलब होता है तक, योर सेल्फ, योर सेल्फ का मतलब अपने तक, कीप इट अप टू योर सेल्फ मीन्स इसे अपने तक ही रखना, कीप इट अप टू योर सेल्फ मीन्स इसे अपने तक ही रखना। कुछ बातें होती है जो हम दोस्तों को बता देते हैं फिर बोलते हैं शेयर मत करना, इसे अपने तक ही रखना, है ना। तो कीप इट अप टू योर सेल्फ मीन्स इसे अपने तक ही रखना। ओके, आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड, आई थिंक, आई मीन्स मैं, थिंक में सोचता हूँ, आई एम मैं हूँ, गेटिंग हो रहा, कोल्ड का मतलब ठंडा, आई थिंक मुझे लगता है, आई एम गेटिंग कोल्ड मुझे ठंडी लग रही है, आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड मुझे लगता है मुझे ठंडी लग रही है, आई थिंक आई एम गेटिंग कोल्ड मुझे लगता है या मैं सोचता हूँ कि मुझे ठंडी लग रही है, क्या, मुझे ठंडी लग रही है। ओके, आई विल नॉट टॉक टू यू, आई मीन्स होता है मैं, विल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट मीन्स नहीं, टॉक देखिए यहाँ पे एल साइलेंट होता है ना, टॉक मीन्स बात करना, टू यू मीन्स आपसे, आई विल नॉट टॉक टू यू मीन्स मैं आपसे बात नहीं करूंगा। कभी रूठने के बाद आपने अपने फ्रेंड से बोला होगा ना कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा, उससे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई विल नॉट टॉक टू यू मीन्स मैं आपसे बात नहीं करूंगा या मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ओके, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा मीन्स आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं आपसे बात नहीं करूंगा।
ओके। व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट मीन्स क्या, आई हैव टू डू मीन्स मुझे करना है, आई हैव टू डू मुझे करना है। तो हमने पूछा कि व्हाट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू मीन्स मुझे क्या करना है। ओके या अगर ऐसा बोलेंगे व्हाट यू हैव टू डू, आई की जगह यू लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यू। व्हाट यू हैव टू डू आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू आपको क्या करना है। ओके देन व्हाट डिड यू से, व्हाट मीन्स होता है क्या, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू मीन्स आप या आपने, से मीन्स कहा। व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा, व्हाट डिड यू से आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू सी का मतलब होता है देखना, है ना। व्हाट डिड यू सी मीन्स आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी आपने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी आपने क्या देखा। आई डोंट लाइक इट, आई मीन्स होता है मैं, डोंट मीन्स नहीं, लाइक मीन्स पसंद करना, इट मीन्स इसे। आई डोंट लाइक इट मैं इसे पसंद नहीं करता, या ये मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट मुझे ये पसंद नहीं है। ओके ही विल टॉक टू यू, ही मीन्स वह, विल हेल्पिंग वर्ब है, टॉक मीन्स बात करेगा, ही विल टॉक वह बात करेगा, टू यू मीन्स आपसे, ही विल टॉक टू यू वह आपसे बात करेगा, ही विल टॉक टू यू वह आपसे बात करेगा, ही विल टॉक टू यू वह आपसे बात करेगा। लुक एट मी, लुक मीन्स होता है देखो, एट मी, एट का मतलब पर, मी मीन्स मुझे, लुक एट मी मुझ पर देखो या मुझे देखो, लुक एट मी मुझे देखो, लुक एट मी मुझे देखो। यही अगर ये बोलते हैं लुक एट हिम उसे देखो, किसी लड़के के लिए, है ना, किसी लड़की को देखने के बोल रहे हैं, लुक एट हर उसे देखो, उस लड़की को देखो, लुक एट हर। ओके आई रिस्पेक्ट यू, आई मीन्स मैं, रिस्पेक्ट करना मतलब सम्मान करना, आदर करना, यू मीन्स आपकी, आई रिस्पेक्ट यू मैं आपका सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू मैं आपका सम्मान करता हूँ, आई रिस्पेक्ट यू मैं आपका सम्मान करता हूँ। ओके दिस इज माई मिस्टेक, दिस मीन्स यह, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरी, मिस्टेक मीन्स गलती, दिस इज माई मिस्टेक ये मेरी गलती है, दिस इज माई मिस्टेक ये मेरी गलती है। ओके दिस इज हिज मिस्टेक ये उसकी गलती है। ओके टेल मी द ट्रूथ, टेल मी मीन्स मुझसे कहो या मुझसे बताओ, द ट्रूथ, ट्रूथ का मतलब होता है सच, टेल मी द ट्रूथ मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ मुझे सच बताओ, टेल मी द ट्रूथ मुझे सच बताओ। आई हैव कम एलोन, आई मीन्स मैं, हैव हेल्पिंग वर्ब है, कम मीन्स आना, एलोन मीन्स अकेले, आई हैव कम एलोन मैं अकेले आया था, आई हैव कम एलोन मैं अकेले आया था, या मैं अकेला आ चुका हूँ। ओके वेयर इज माई मोबाइल, वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, माई मीन्स मेरा, एंड मोबाइल को तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे दोस्त। वेयर इज माई मोबाइल मीन्स मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल मेरा मोबाइल कहाँ है, वेयर इज माई मोबाइल मेरा मोबाइल कहाँ है। फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस करना मतलब होता है किसी चीज पर अपना ध्यान लगाना, ध्यान को केंद्रित करना, सेंटर करना। फोकस ऑन योर स्टडी, योर का मतलब अपने, स्टडी मीन्स पढ़ाई, फोकस ऑन योर स्टडी मीन्स अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी मीन्स अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस ऑन योर स्टडी अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। व्हेन डिड दिस हैपन, व्हेन मीन्स होता है कब, डिड हेल्पिंग वर्ब, दिस मीन्स ये, हैपन का मतलब होना। व्हेन डिड दिस हैपन मीन्स ये कब हुआ था, व्हेन डिड दिस हैपन ये कब हुआ था, व्हेन डिड दिस हैपन ये कब हुआ था। यू आर ग्रेट, यू मीन्स आप, आर मीन्स हैं, ग्रेट का मतलब होता है महान यानी कि बहुत अच्छा, यू आर ग्रेट मीन्स आप महान हैं या आप बहुत अच्छे हैं, यू आर ग्रेट मीन्स आप महान हैं या आप बहुत अच्छे हैं।
ओके, यू आर ग्रेट, आप महान हैं या आप बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम मिस मैं हूँ, वेरी हैप्पी बहुत खुश, आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश हूँ। व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम इस समय क्या हुआ है, व्हाट इज द टाइम इस समय क्या हुआ है, किसी समय पूछना है तो क्या बोलेंगे, व्हाट इज द टाइम। आई विल थिंक अबाउट इट, आई विल थिंक मैं सोचूंगा, अबाउट इट इसके बारे में, आई विल थिंक अबाउट इट मैं इसके बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट मैं इसके बारे में सोचूंगा। यही अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि मैं आपके बारे में सोचूंगा तो आई विल थिंक अबाउट यू मीन्स मैं आपके बारे में सोचूंगा। दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। तो अभी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे और आप काफी कम टाइम में इंग्लिश पढ़ना और बोलना सीख सकें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।